सेना वर्सेस सेना के राजनीतिक संघर्ष में इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हर रोज देखने को मिल रहे हैं कि क्या बताएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तो ये राजनीतिक संघर्ष ग्राउंड जीरो पे और ज्यादा तीव्र हो गया है। बात दिल्ली से लेकर मुंबई तक फैली हुई है। मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। लेकिन एक सवाल है जो आज के दिन भी बना हुआ है, जिसका जवाब सब लोग जानना चाहते हैं, और वो ये कि बाला साहेब का राजनीतिक वारिस आखिर कौन। तो किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात नहीं करेंगे, नेतागण से बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पंडित से बात नहीं करेंगे, ग्राउंड जीरो पर आम जनता से जानेंगे कि आखिर उनका फैसला क्या है, वो क्या सोचती है। मुंबई के परेल इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और पहले तो यहां पर ये जो लोग जमा हैं आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बाला साहेब के साथ काम कर चुके हैं। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो बाला साहेब के साथ काम कर चुके हैं, एक बार हाथ खड़ा कर ले, पता लग जाए। ये तमाम वो लोग हैं, वो शिव सैनिक थे जिन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, जिन्होंने शिवसेना को चरम पे भी देखा है, शिवसेना को बिखरते हुए भी देखा है। तो आज जब ग्राउंड जीरो पर ऐसी स्थिति हो गई है, जब मुंबई में खासकर सेना वर्सेस सेना हो रहा है, तो मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूं, कौन सच्चा कौन झूठा। शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे जी ने 1966 में शिवसेना का स्थापन किया। 80% समाजकरण, 20% राजकारण, ये सब सबक देखे शिवसेना स्थापन किया। आज जो हम लोग इधर शिवसैनिक जमा है वो बाला साहब के स्थापन किया। उन्होंने परेल लालबाग उनका छाती था और उनका उसके ऊपर प्रेम था, तो उसके हम लोग परेल लालबाग के शिवसैनिक, उसका हमको अभिमान है। और बाला साहब के बाद बाला साहब को सब मदद उद्धव बाला साहब करते थे। उद्धव बाला साहब ठाकरे ये उनको सहकार्य करते थे। और बाला साहब जाने के बाद सभी लोग ने, ऊपर नेता हो गए या शिवसैनिक, सभी ने उद्धव साहब को चाहा है और उद्धव साहब के नेतृत्व में हम अभी तक काम कर रहे हैं और इसके आगे भी करेंगे। बाकी हम शिवसेना में किसी को मानते नहीं है। लेकिन सर, ग्राउंड रियलिटी तो ये भी है कि संघर्ष हुआ, शिवसेना में दो फड़े भी हो गए, और आज जो स्थिति बन गई है, आम जनता यही जानना चाहती है कि हर रोज मुंबई से खबर आ रही है, महाराष्ट्र से खबर आती है कि दोनों गुट, उद्धव ठाकरे गुट, एकनाथ शिंदे गुट आपस में लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बाला साहेब की राजनीति का आखिर वारिस कौन। हम लोग परेल के शिवसैनिक हो। जो बाला साहब ने जब ये शिवसेना स्थापन की, उस टाइम से हम लोग यंग थे, तरुण थे, तभी से हम लोग शिवसैनिक है। और बाला साहब ने जो बोला था एक सभा में, इन्होंने बताया कि बाला साहब बोला मेरे बाद में आदित्य ठाकरे और उद्धव जी ठाकरे, यही शिवसेना का मेरा वारसदार है। तो हम लोग जो बाला साहब बोलते थे वही हम लोग करेंगे ना। हम लोग उद्धव साहब को ही वारसदार, कितना भी आने दो, कोई भी आने दो, हम लोग उद्धव साहब के पीछे ही खड़े रहेंगे। उनके बाद आदित्य ठाकरे साहब। अच्छा देखिए ना, शिंदे कैंप एक आर्ग्यूमेंट देता है कि कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया तो बाला साहेब की जो लेगेसी थी, उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनके जो विचार थे, वो उद्धव जी ने छोड़ दिए। इस पे आप क्या सोचते हैं। मैं नहीं बोलता इसके बारे में। ये सब उनको दिमाग में आया, 2.5 साल मंत्री पद का इस्तेमाल होने के बाद आया गया। उसका पहले नहीं था क्या। जब 2019 में सरकार बन गई तब इसने क्यों नहीं उस टाइम निषेध बताया, क्यों 2.5 साल मंत्री रह गया। और अभी जब बीजेपी का सपोर्ट मिला तो उसको याद आया सब बात। हाँ, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर वो गलत होते तो फिर उन्हें इतना ज्यादा विधायकों का समर्थन कैसे मिलता। इसका कौन, आप बताइए। ये जो अभी गिल्टी कॉन्शियस हो गया, वो लोग के ऊपर ईडी जैसे अटैक होने का चांसेस आने लगा जी। जब भी वो लोग समझ गए कि अभी अपने को कुछ फायदा ही नहीं। अगर अपन सत्ता में जो है केंद्र में उनका साथ नहीं दिया तो अपन दोनों बाजू से मर जाएंगे, क्योंकि लॉयल्टी ये लोग के पास कम थी। अच्छा, डर भी एक वजह है। डर थी। तो लॉयल्टी के वजह से वो लोग को ना घर का ना घाट का वो रह गए थे। आप मेरे से कोई और बताएं, जो ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि अगर शिंदे ग्रुप गलत होता तो फिर इतने विधायक, इतने एमपी वगैरह उनके साथ क्यों आते। कोई और जवाब दे, कौन जवाब देना चाहेगा, बताइए। आप बताइए।
उनका ये आर्गुमेंट रहता है, देखिए मेरे साथ इतने ज्यादा विधायक हैं, मेजोरिटी मेरे साथ हैं, एमपीज मेरे साथ सभी हैं, तो मैं तो सही हुआ ना बोलते हैं। वो चोर का भाई चोर होता है। हाँ, ये सब लोग हाँ, ईडी के चक्कर में और सीडी के चक्कर में गए हुए, हाँ, समझ रहे हैं आप। और कोर्ट से भी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोर्ट जस्टिस लोया को आप जानते हो, अमित शाह के खिलाफ उन्होंने खाली एक वारंट निकाला था तो उनका तो भेज दिया सीधा उनको। ऐसा सब जज लोग भी डरे हुए हैं। हमारे को तुम्हारा सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रहने दो, हाई कोर्ट रहने दो, उन पे भी भरोसा नहीं हम लोग। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा सर? अगर तमाम अभी लोकतंत्र इंस्टीट्यूशंस में ही अगर सवाल निशान लगा दिए जाएंगे, फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? रिपीट करो। मैं बोल रहा हूं, अगर आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, तो फिर ऐसे प्रक्रिया कैसे चल पाएगी? ये प्रक्रिया चलाने की जो बात थी पहले, वो अभी हिंदुस्तान में नहीं रही है। ये सब अभी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। सीधे सीधे आम आदमी को समझता है कि ये जो डिसीजन लेते जाते हैं, भले वो राज्यपाल ले, चीफ मिनिस्टर ले, कोई भी ले, ये गलत चल रहा है, ये सबको मालूम है, लेकिन आम जनता की सुनने वाला आज कोई नहीं है। तो आज तक जैसी मीडिया ने ये बात जनता में घुसकर जो फैलाई है, वो आगे भी चालू रखो, और आम जनता का जो वोट है ना, वो आप अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे। ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि जो ओरिजिनल शिवसेना थी, जो बाला साहेब की शिवसेना थी, वो हिंदुत्व के साथ थी, और अब एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से अपना मुंह मोड़ लिया है। वो कहते हैं, उद्धव ठाकरे खुद कहते हैं कि मेरा जो हिंदुत्व है वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से अलग है। हिंदुत्व मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन अलग है। एकनाथ शिंदे ग्रुप कहता है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब का जो हिंदुत्व था वो छोड़ दिया। उनको एक मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं वो तब हाउस में थी या नहीं थे, लेकिन जब उद्धव साहब जब सीएम थे, एक ही आदमी है उद्धव साहब कि हाउस में, महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च सभागृह रहता है, हाउस में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है जिन्होंने जाहिर तौर पर कहा था, मैं कल भी हिंदुत्ववादी था, आज भी हिंदुत्ववादी हूँ और कल भी हिंदुत्ववादी ही रहूंगा। आप पूरा इतिहास देखिए, यह पूर्वी के जब कोई भी सीएम रहने दो, पीएम रहने दो, मतलब फडणवीस रहने दो और कोई भी रहने दो, नहीं तो आप दिल्ली में देखिए, नरेंद्र मोदी देखिए, उन्होंने आज तक सर्वोच्च सभागृह में जाहिर तौर पर नहीं कहा कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ, हिंदुत्ववादी था और हिंदुत्ववादी रहेगा। सिर्फ एक ही बंदे ने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी, सीएम रह के भी, सर्वोच्च पद के ऊपर बैठ के भी एक ही आदमी ने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ, हिंदुत्ववादी था और हिंदुत्ववादी रहूंगा। वो उद्धव ठाकरे जी थे। और आपका जो कहना है कि आपने आप एक सवाल पूछा कि उनके साथ विधायक ज्यादा है, 40 विधायक है, 13 एमपी है, लेकिन आप ये बात नहीं समझ रहे। आप मतलब आपको ये नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो पूछने वाले ये बात ये नहीं समझ रहे कि उनको जिताने वाले जो शिवसैनिक है वो आज भी उद्धव ठाकरे साहब के साथ ही है। हिम्मत है तो सामने आओ, फिर चुनाव लगाओ, उनको बोलो आपके पास हिम्मत है ना, आप बाला साहब के बोलते हैं, हम लोग बाला साहब के विचार, बाला साहब के विचार, बाला साहब के विचार भागने वाले नहीं थे, बाला साहब के विचार यहाँ पे रह के लड़ने वाले थे। आपके पास हिम्मत है तो जनता के सामने आ जाओ, शिवसैनिक को सामने आ जाओ, आपको जवाब, करारा जवाब मिलेगा। आम जनता क्या कुछ कंफ्यूज हुई है कि अभी जो बो एंड एरो था, जो सिंबल था पार्टी का, नाम और निशान चला गया है, तो कई लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे अब नाम और निशान तो उनके पास है, शायद वही असल शिवसेना। देखो, और एक इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन जिसने भी फैसला दिया, एज ए यंगस्टर आप क्या सोचते हो? देखो, आप जो बोल रहे हैं कि आम जनता, लेकिन आप शिवसेना का इतिहास देखिए। शिवसेना एक केडर बेस्ड पार्टी है, शिवसेना का केडर मजबूत है। आप एफिडेविट्स देखिए, सबसे ज्यादा एफिडेविट शिवसेना के है, सबसे ज्यादा जो हमारे ये बोलते हैं सदस्यत्व, प्राथमिक सदस्यत्व, वो शिवसैनिकों के है। और ये सिंबल घर पहुंचाने वाले कौन है? ये हमारे शिवसैनिक है। ज्यादा टाइम नहीं लगता सर, सोशल मीडिया का जमाना है। मशाल आया, महत्वपूर्ण बात है, आधा घंटे में पूरे महाराष्ट्र के गांव में गया। ये महत्वपूर्ण बात है जो ये कह रहे हैं कि सिंबल चला गया है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, नया संदेश देने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए, जो संघर्ष है वो हर दिन चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बात तो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कभी राम कदम है तो कभी संजय राउत हैं, कभी किरीट सोमैया हैं तो कभी अरविंद सावंत हैं, कभी उद्धव ठाकरे हैं तो कभी अमित शाह हैं। लेकिन मुंबई के परेल इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं कह सकता हूं इस वक्त
जो प्रेस्टीज इश्यू है इस वक्त जहां निगाहें गड़ी हुई हैं सारी पार्टियों की, वो है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, जिसे कहिए शायद मिनी असेंबली इलेक्शन ही है। वो उसके चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो काफी दूध का दूध और पानी का पानी जरूर से जरूर कर देंगे। लेकिन फिलहाल में तो जैसे मैंने आपको कहा, कहानी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। बीएमसी में पार्टी ऑफिस ही आने वाले दिनों में एक नया संघर्ष बिंदु बन सकता है। तमाम मुंबई के परेल इलाके में आपने एक समय में वो तमाम लोग जो कि बाला साहेब ठाकरे के साथ काम करते थे उन्हें भी सुना। संघर्ष की कहानी, ट्विस्ट एंड टर्न्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद आने वाले दिनों में ही बीएमसी इलेक्शन के साथ ये साफ होगा कि आखिर बाला साहेब की राजनीति का असली वारिस कौन।